गुड मॉर्निंग बच्चों। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द आयंस। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि आयंस क्या होते हैं। व्हाट इज़ एन आयन। तो कहते हैं कि कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जितने भी कंपाउंड होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स से मिलके बने हुए होते हैं, और वो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं वो कुछ चार्ज को कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, चार्ज स्पीसीज़ को वो कंटेन करते हैं। तो अपन कहते हैं कि इसके अंदर चार्ज स्पीसीज़ आर नोन एज आयंस, और इसी चार्ज स्पीसीज़ को अपन क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो सिंपली अपन क्या कहेंगे कि कंपाउंड जो कंपोज्ड होते हैं, बनते हैं, वो मेटल्स और नॉन मेटल से बनते हैं, और वो मेटल और नॉन मेटल जो है वो चार्ज स्पीसीज़ को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं, और यही चार्ज स्पीसीज़ जो है वो आयंस कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंपल आयंस की डेफिनेशन अपन दे सकते हैं। अब कहता है आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। ठीक है, एन आयन कैन नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयंस जो होते हैं उसको अपन एनायन कहते हैं, एंड पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं उसको अपन केटायन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको बता रखे हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिया सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन दो चीज़ों से ये मिलके बने हुए होते हैं। तो सोडियम के पास जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे क्लोरीन के पास Cl- लिखेंगे और Na को प्लस लिखेंगे। तो कहते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज इज़ नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। अगर मान लो कि नंबर ऑफ चार्ज आयंस वो पॉली एटॉम को एक ग्रुप ऑफ अपन एटम्स को कंसीडर कर रखे हैं, तो वहाँ पे जो आयंस की बात करेंगे वो पॉली एटॉमिक आयंस के नाम से जाने जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा अगर एलिमेंट्स आ गए तो अब कहते हैं वी शैल लर्न मोर अबाउट द फॉर्मेशंस ऑफ द आयंस इन चैप्टर 4। इसके फॉर्मेशन अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें देखो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है। कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स कैल्शियम एंड ऑक्सीजन है, तो इसका रेशियो क्या होता है, 5:2। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है आपको, एक दो ठोकर। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर कि आपको केमिकल फार्मूला आप कैसे लिखोगे, है ना, राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला लिखने के प्रोसेस देखो, कहता है कि केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटेन ईजिली। फॉर दिस exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the elements। उसके सिंबल और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है ये उस पर डिपेंड करता है इसके फॉर्मूले को। तो इसमें अपन कहते हैं कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। अब यही जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, कंबाइनिंग पावर कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। ठीक है, तो इसको बेचा कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। मतलब जो कंबाइन करके जो कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है किसी एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर होने के लिए, उसी को अपन वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ द अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। ये भी याद रखना है आपको बच्चों कि वैलेंसी जो यूज होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं हाउ एटम्स कैन एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद एन अनदर एलिमेंट। वो कैसे कंबाइन करेगा एक दूसरे के साथ, वो चीज़ें किसी केमिकल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए, ये चीज़ें अपन को वैलेंसी के थ्रू अपन को समझ में आता है। तो इसमें कहते हैं कि वैलेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी टॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। मतलब वैलेंसी जो उसका हैंड्स और आर्म्स की तरह बिहेव करता है किसी भी एटम का, जिसमें अपन कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8। ऑक्टोपस जानते हो, ऑक्टोपस उसके पास 8 मतलब कि हैंड होते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच hold of a few people in such a manner that all the 8 farmers of the octopus and both arms of all the humans are locked। तो कहता है how many humans do you think the octopus can hold। कितने चाहिए उसको, कहता है रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ऑक्सीजन O एंड ह्यूमंस विद H। ठीक है, मतलब ऑक्टोपस को ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट कर दिया और ह्यूमंस के लिए हाइड्रोजन यूज़ कर लिए।
ठीक है। अब अपन यहाँ से जैसे ऑक्टोपस मतलब 8 इसका एटॉमिक अपन मास देते हैं, और इसका जो है अपन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के 2 होते हैं, तो इसीलिए हमने दोनों का एग्जांपल ले लिया। तो कहते हैं कैन यू राइट अ फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो कहता है डू यू गेट OH4 एज द फार्मूला। द सबस्क्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। 4 मतलब पर्सन्स चाहिए ऑक्टोपस को होल्ड करने के लिए। तो कहता है द वैलेंसीज ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन द टेबल दिस। इसको अपन याद रख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें जैसे पॉजिटिव, ये आयंस को जैसे चार्जेस के टर्म में जो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है ना, ये मेटेलिक के आयंस के रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है। पॉलीएटॉमिक ये सभी जो है जैसे 3 - 3 2 ये सब जो है ये वैलेंसी को इंट्रोड्यूस करता है इसके, ठीक है। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी में यूज आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन को वैलेंसी यहाँ पे देखो 1 आ गया, तो सब पे देखो 1 + 1 + 1। 2 वैलेंसी में 2 + 2 कर दिया, ठीक है। 3 वैलेंसी है, जैसे एल्युमिनियम है Al3+ लिखा हुआ है, तो 3 इसकी वैलेंसी को इंट्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से ये एटम्स को यहाँ पे एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिख रखे हैं अपन, ठीक है। अब इसके अपन को कुछ रूल्स इसके अंदर अपन को जानने होंगे, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, इसके फाइंड आउट करेंगे कि कैसे फार्मूला को अपन फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर अपन फार्मूला नेक्स्ट सेक्शन के अंदर सीखेंगे कि कैसे फॉर्म करते हैं फार्मूला, ठीक है। ओके।